औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। सलावत भेजें मौलाना। इब्तिदा में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा, ताकि जो आएंगे वो पीछे बैठते रहेंगे, आप आगे आ जाइए। सलावत पढ़ते हुए आए। मौज़ूए गुफ्तगू मारिफ़ते जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और आपके खुतबात। और अभी तक हम और आप अभी पहले जुज़ में मसरूफ़ हैं मारिफ़ते जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। इस शख्सियत की मारिफत के लिए जो आप हज़रात की खिदमत में मैंने बयान किया, कल का बयान यहाँ तक पहुँचा था कि बेटियाँ रहमते इलाही हैं, बेटे नेमत परवरदिगार हैं। रहमत पर हिसाब नहीं होता, नेमत पर हिसाब होता है। लिहाजा बेटियां इंसान को जहन्नम से बचाने का ज़रिया, इंसान को जन्नत में ले जाने का ज़रिया, इंसान को एक दिन में 1 साल की इबादत का सवाब दिलाने वाली, और इसकी खिदमत और इसकी तरबियत 1000 हज के बराबर है। एक बेटी ठीक हो जाए यानी पूरी नस्ल ठीक हो गई, और एक बेटी बर्बाद हो जाए यानी पूरी नस्ल बर्बाद हो गई। तो लिहाजा इसलिए ज़रूरी है कि अपनी बेटियों की तरफ, उनकी तरबियत की तरफ ख़ास तवज्जो दें। और जो मैंने तरबियत के उसूल कल बताए वो आप मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, चूँकि अशरा बड़ा मजलिस कम है, मफ़हूम बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी पहुँचाना है। तो तरबियत के उसूल वो कल की मजलिस में आप सुन लीजिएगा। तरबियत के उसूल क्या बताए कुरान मजीद ने और अहले बैते अतहार ने। सलावत पढ़े मोहम्मद। और आज का बयान यहाँ से शुरू होता है कि नबी की एक हदीस है, मम्माता बगैर वसीयतिन माता मीततन जाहिलिया। जो इंसान बगैर वसीयत के मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। यानी हर इंसान को मरने से पहले वसीयत करना वाजिब है, वसीयत करना ज़रूरी है। किस बेटे का क्या हक़ है, किस बेटी का क्या हक़ है,
क्या किसको देना है वो आपको बताना वाजिब है, इसलिए कि जितने झगड़े बाद में होंगे उन सब का अजाब आपके ऊपर ना आए। इसीलिए नबी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मन माता बगैरिल वसिया माता मी ततन जाहिलिया, यानी वो जाहिलियत की मौत मरेगा। ये जाहिलियत की मौत नबी ने एक हदीस में और इरशाद फरमाया। क्या है वो हदीस? माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मी ततन जाहिलिया, जो अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने और मर जाए तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। तो बगैर वसीयत के मर जाए तो भी जाहिलियत की मौत, और अगर बगैर इमाम को पहचाने मर जाए तो भी जाहिलियत की मौत। तो लिहाजा आपको वसीयत करना है। बाज लोगों को चाहिए वसीयत अपनी लिख लिया करें, मौत का कुछ पता नहीं है, तो जो भी आप वसीयत करना चाहते हैं वो क्लियर कर दें। उसी में है लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। एक तरफ तो मौलाना साहब आपका इस्लाम, आपका कुरान, आपका इमाम, आपके अहले बैत बेटी की इतनी अजमत बता रहे हैं कि बेटी रहमत खुदा, बेटी बरकत खुदा, बेटी जहन्नम से बचाने का ज़रिया, बेटी जन्नत में ले जाने का ज़रिया, बेटी की खिदमत हज के बराबर, बेटी की खिदमत जिहाद के बराबर, बेटी की खिदमत यानी एक गुलाम आज़ाद करना इसके बराबर, बेटी की खिदमत यानी नबी के साथ जन्नत में रहने का मसला, यानी ऐसा ही है अगर कोई बेटी की तरबियत करे कि जैसे नबी के साथ जन्नत में मौजूद हो, बिल्कुल नबी का पड़ोसी हो। एक तरफ तो इतनी रिवायात आपकी तरफ, मगर आपका कुरान इतनी बेइंसाफी से काम ले रहा है लड़कियों के बारे में। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, जब आप अपने तरके को, अपनी मीरास को तकसीम करें तो लड़के को डबल और लड़की को एक। हालांकि लड़की काहे में कम है, जहाज लड़कियां चलाती हैं, ट्रैफिक लड़कियां चलाती हैं, गाड़ियां लड़कियां चलाती हैं, जॉब लड़कियां करती हैं। कौन सा काम है जो लड़का कर रहा है वो लड़की नहीं कर रही? रहा माँ बाप की खिदमत का सवाल, तो जितनी खिदमत लड़की कर देती है इतनी खिदमत माँ बाप की लड़का कर भी नहीं पाता। तो बाएतबार खिदमत भी ज़्यादा, बाएतबार काम भी ज़्यादा, बाएतबार ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा। ज़िम्मेदारी भी देखिए कितनी, लड़का औलाद पैदा करके पूरा दिन जॉब पे चला जाता, पालने वाली कौन है? लड़की। तो इसका मतलब यह है कि जो लड़की हर जगह मर्द के बराबर नजर आ रही है, काम में, खिदमतों में, जिम्मेदारियों में, मगर आपका कुरान एक तरफ तो इतनी रिवायात बयान करता है लड़की के फ़ज़ाइल के बारे में, और एक तरफ कहता है लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, लड़की को एक हिस्सा मिलेगा और लड़के को डबल मिलेगा। हमने कहा ज़रा आप थोड़ी सी और गहराई में जाइए, हमारा मजमा तो एक भी नहीं देता। कुरान ने एक को तो कहा, हमारा मजमा अक्सर जगह इंडिया पाकिस्तान में, मुझे यहां का मालूम नहीं है, इंडिया पाकिस्तान में जहेज तो देते हैं, मीरास नहीं देते हैं। हालांकि मीरास देना वाजिब है, जहेज देना जरूरी नहीं है। आप इस मसले को क्लियर, जरा बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें, थोड़ा दकीक मसला है तो मैं समझाऊंगा। बहुत गहरा मसला है, यानी बाप के ऊपर ये इंडिया पाकिस्तान में चूंकि मजलिस सुनी जा रही है तो इसलिए मैं इसको वाजे कर दूं कि मीरास वाजिब है आपके ऊपर। लड़की को मीरास देना वाजिब है, अगर आप नहीं दे रहे तो गुनाह कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। जहेज नहीं दिया कोई मसला नहीं है, मगर हमारे यहां एक कयास चला हुआ है कि मौलाना हम जो जहेज देते हैं वो मीरास के ही तो बदले देते हैं। तो पहली तो बात यह है कि आपको कयास करने का हक दिया किसने? आपको यह किसने कहा कि अल्लाह ने कहा
कि जैसे वुजू ना कर सको तो तयम्मुम कर लो, तो ये अल्लाह ने कहा। तो ऐसा कहीं कोई रिवायत आपको मिली कि जो आदमी मीरास न दे, भाई मीरास न देना, जहेज दे देना, मामला बराबर हो जाएगा। ये ऐसे ही है मसला जैसे एक आदमी नियाज 1 करोड़ की दिलवाए मगर 1 रुपया खुम्स का ना दे। नियाज 1 करोड़ की है मगर खुम्स नहीं दे रहा। तो अब इसको आप अपने दिल के बहलावे के लिए तो कर लीजिए कि जनाब मैं तो इतनी बड़ी नियाज करता हूं, इतने लोगों को खिलाता हूं, खुम्स देने की क्या जरूरत है। नहीं भाई, ये अलग है, वो अलग है। अल्लाह ने इसको इसका बदल नहीं करार दिया है, नियाज को खुम्स का बदल नहीं दिया और जहेज को मीरास का बदल करार नहीं दिया। जिस तरह जहेज दे के मीरास खा के आदमी गलत कर रहा है, इसी तरह नियाज खा के खुम्स गस्ब करके गलत कर रहा है। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो मसला सख्त है, इस मसले में थोड़ा सा आपको आगे आना पड़ेगा और अपने माँ बाप को और अपने खानवादे को समझाना पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान में जाके कि खुम्स अलग है, नजर अलग है। काश खुम्स के बाद 1 करोड़ की न दिलवाते, आप 1000 की दिलवाते तो इमाम वही कबूल कर लेते, इसलिए कि दौलत का रोब हर इंसान पे पड़ता है, आले मोहम्मद पे नहीं पड़ता। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दौलत का रोब आप हर किसी पे डालिए, आले मोहम्मद पे आपकी दौलत का रोब पड़ने वाला। हम किस पे रोब डाल रहे हो, तुम्हें दिया किसने है? अगर मैं आपको 15 लाख रुपए दूं और आपसे कहूं कि 1 लाख मुझे दे दीजिए वापस, तो आपको भारी थोड़ा ही पड़ेगा, लेकिन दिया ही मैंने है। तो उस अल्लाह को देते हुए भारी क्यों पड़ रहा है जिसने सब कुछ आपको दिया है? तो इसी तरह खुम्स न दे के नजर करना, मैं ये नहीं कहता आप नजर ना कीजिए, नजर कीजिए, खूब कीजिए, बल्कि मैं तो कहता हूं रोज हमें खिलाइए भाई। हम तो चाहते हैं रोज नजर हो, कौन नहीं चाहता नजर खाना? हर आदमी चाहता है नजर खाइए और खूब खिलाइए। हम क्यों बिदत का हैं? हम माजल्ला माजल्ला, हम बिदती थोड़ी हैं। हम तो कहते हैं रोज नजर करिए, लेकिन अपने वाजिब भी अदा करिए खुम्स पहले। इसी तरह मीरास पहले, जहेज, जहेज नहीं है इस्लाम में, जहेज है इस्लाम में मगर आपके पैसे से नहीं है। इस्लाम में जहेज आपके पैसे से नहीं है। इस्लाम में जहेज लड़की के बाप के पैसे से नहीं है। इस्लाम में जहेज लड़के की इनकम से है, या लड़के का बाप दे या लड़का दे। मगर हमारे यहां तो डिमांड होने लगी है। वो जो लड़के के तकरीबन 15-20 लाख रुपए पढ़ाई में लगे, डॉक्टर बनने में लगे, तो चाहता है सारा पैसा ससुर से वापस ले लूं मैं। और वो लड़के का बाप पहले कह देता, देखिए वैसे तो हमारे लड़के के रिश्ते बहुत हैं, हमें चाहिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे बेटे की पढ़ाई में 20 लाख लगा, अब इन्हें चाहिए भी कुछ नहीं है। देखिए कितनी खूबसूरती से मांग रहे हैं। इसे कहते हैं इंटरनेशनल फकीर। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये है इंटरनेशनल फकीर के मांगने का इससे खूबसूरत अंदाज कुछ नहीं है। वैसे तो हमारे सब कुछ है, लेकिन बाइक दे दीजिएगा। और वैसे तो हमारे सब कुछ है, लेकिन अगर लड़के लड़की को आप अलग रखना चाहते हैं तो एक फ्लैट दे दीजिए। और वैसे तो अल्लाह ने हमें सब कुछ दे रखा है, लेकिन आप जो देंगे अपनी बेटी को देंगे। देखिए कितना हसीन तरीका है मांगने का, इसके समझ रहे कि आप दे तो मीरास आपको देना है, मीरास के बदले आप जहेज दे के आप फारिग, ये वाजिब आपसे साकित नहीं हो सकता। तो मीरास देंगे, जहेज आपको देना नहीं है। जहेज की जिम्मेदारी है उस लड़के पर जो इतना लंबा सेहरा बांध के गया है। उस लड़के पे वाजिब है कि वो मेहर दे पहले।
इसलिए कि जो जहेज बीबी का खरीदा गया है वो रसूल के पैसे से नहीं खरीदा गया। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई एक एक आदमी से। वो रसूल के पैसे से जहेज नहीं खरीदा गया है। अली आए रिश्ता लेके, एक मर्तबा मेरे नबी ने फरमाया, अली क्या है मेहर में देने के लिए? का घोड़ा है, जीरा है, तलवार है। या अली तलवार की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, या अली घोड़े की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, या अली जीरा बेच दो। जीरा का काम होता है कि आप मैदान जंग में जाइए ताकि आपको जख्म न लगा सके कोई, वो जख्मों को रोकती है। या अली इसकी आपको खास जरूरत नहीं है। मैं तो एक सलावत और पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। या अली इस जीरा की आपको खास जरूरत नहीं है। किस माँ ने वो बच्चा पैदा किया जो तेरे मुकाबले पे आके, मगर नहीं, जीरा बेच दो। क्यों? जीरा की जरूरत नहीं है आपको। और मेरा मौला ऐसी जीरा पहनता भी ना था जैसे तमाम सिपाही पहनते थे। समझ रहे आप? किसी में हिम्मत नहीं थी मेरे मौला के सामने से हमला कर दे। समझ रहे आप? तो लिहाजा जीरा बेच दीजिए और आज के बाद आपको जीरा की जरूरत नहीं है। अब मैं जुमला दे रहा हूं आपको, याद रखिएगा नस्ल होता। जीरा की जरूरत नहीं है। का क्यों? का जो काम आज तक जीरा करती थी आज के बाद दुआए फातिमा करेगी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पारा। जो काम अभी तक जीरा करती थी वो दुआएं। और इससे बड़ा जुमला मैं सुनाता हूं, अल्लामा मजलिसी ने लिखा, खुदा की कसम क्या बात लिखी अल्लामा मजलिसी ने, कि बीबी फातिमा ने जंग के लिए मौला अली के लिए अपने हाथ से एक कुर्ता तैयार किया था, अपने हाथों से बुना था। जब भी अली मैदान जंग में जाते थे जहरा के हाथ का कुर्ता पहन के जाते थे। वो काम जीरा नहीं करती थी। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो बात समझ गए आप? तो मौला अली ने जीरा बेची। जीरा 500 दिरहम या 450 दिरहम में भी की। अब दिरहम तो आपकी जल्दी समझ में आएगा। इत्तफाक से रिवायत में इंडियन रुपीज नहीं है या पाकिस्तानी रुपीज, वहां दिरहम ही है। तो या 450 दिरहम में भी की या 500 दिरहम में भी की, कुछ भी कह लीजिए आप। 500 दिरहम में लगा लीजिए, 500 दिरहम में भी की। 500 दिरहम सलमान को दिए। सलमान जाके जहरा का जहेज खरीद के लाओ। इसका मतलब यह है जहेज खरीदने के लिए भी पाकीज़ा आदमी हो। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई। है एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जहेज खरीदने के लिए भी पाकीज़ा खातून है ना, तो पाकीज़ा ही आदमी हो। तो लिहाजा इनको कहा ये खरीद के लाए सारा का सारा। मुझे जहेज में बात नहीं करनी है। अब ये बताइए उसूल क्या बना? जहेज काहे से लिया जाएगा? हैं? मेहर से। मगर जो लड़का पहले ही से नियत रखा, मौलाना मैं तो पहले ही दिन माफ करवा लूंगा, अब ये बताइए इसका क्या बनेगा भाई? जो पहले ही से नियत रखे हुए है, चाहे जितना रख ले लड़की मेहर, लेकिन मैं तो अच्छा आजकल जिद करने लगे हैं लड़के का बाप, इतना मेहर नहीं इतना होगा। ये भी मैं आपको तरीका बता दूं, आपके बोलने का कोई हक ही नहीं है। ना लड़के की चलेगी मेहर में, ना लड़के के बाप की चलेगी। वहां चलेगी या लड़की की या लड़की के बाप की, इसलिए कि हक उनका है, आपके तय करने से नहीं होता। तो लिहाजा हक लड़का लड़की और उसका बाप तय करेगा। तो लिहाजा मेहर मुअय्यन करेंगे। अच्छा मेहर, इनके लिए भी रिवायात मौजूद हैं, बहुत ज्यादा मेहर ना रखना।
इनके लिए भी रिवायात मौजूद हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये फायदा ना उठा लें कि मेरी लड़की का महर तो 20 करोड़। रिवायत में मौजूद है सबसे बुरी लड़की वही है जिसका महर ज्यादा हो। नहूसत है इतना बड़ा महर। नहीं, महर जो है सलावात भी हो सकती है, इसलिए कि कायनात की सबसे पहली शादी जो आदम और हव्वा की हुई और अल्लाह ने कहा महर दो। आदम ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कहा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सलावात पढ़ दो, यही तुम्हारा महर है। तो पहला महर है सलावात। कुरान की तालीम महर हो सकती है, करबला की जियारत महर हो सकती है। इसी तरह तुम्हारी बेगम से कुछ आता नहीं है मसलन, तो आप कहिए मैं तुझे कुरान पढ़ाऊंगा, ये तेरा महर है। इससे बड़ा महर क्या है? मसलन औरत को जाकरा बनाना चाहता है शौहर, जाकिर है, मैं तुझे जाकरा बनाऊंगा, ये तेरा महर है। तो महर जो है खाली पैसा नहीं हो सकता, महर जो है तालीम भी हो सकती है, महर जियारत भी हो सकती है, महर दूसरी चीज। महर पे मुझे नहीं बोलना, खाली इतना बताना है कि मीरास वाजिब है। तो लड़की को मिलेगा एक और लड़के को मिलेगा, जोर से बोलिए, तुम्हारे तो मतलब की बात है भाई, तुम्हें कितना मिलेगा और जो नीचे बैठी हैं उनको देखा कितना। तो तुम कहते हो लड़की के इतने फजाइल, तुम्हारा कुरान नाइंसाफी कर रहा है। अरे कुरान मजीद का कोई हुक्म अदालत के खिलाफ नहीं है, पहले अक्ल से तो काम लो। अब मैं आपको समझाऊं, देखिए इस्लाम ने क्यों रखा। वजह यह है कि एक घर में एक है लड़का और एक है लड़की, लड़के को मिले 2 हिस्से और लड़की को मिला 1 हिस्सा। अब लड़के के पास है 2 और लड़की के पास है 1। कम किसका है? जरा बिल्कुल क्लास की तरह समझाऊं मैं आपको। कम किसका है? लड़की का। लड़के का डबल है। अब इस लड़के की शादी हुई एक लड़की से, वो अपने अब्बा के से कितना लेके आई? 1। और ये लड़का कितने लेके गया? 2। कितने हो गए? 3। अब ये लड़की जो इसकी बहन थी, इसकी शादी एक लड़के से हुई, ये अब्बा के से कितना लेके गई? 1। और इसका शौहर कितना लेके आया? 2। अब बताओ कहां अदालत के खिलाफ है? 3 हिस्से इसके पास हो गए, 3 हिस्से इसके पास हो गए। एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मसला समझ में आया नहीं आया? लड़का 2 हिस्से लेके गया, लड़के की बेगम 1 हिस्सा लेके आई, बहन 1 हिस्सा लेके गई, बहनोई 2 हिस्से ले, तो 3 इनके पास, 3 इनके पास। अब देखिए अदालत कैसे है। लड़का जब छोटा था तो इसकी जिम्मेदारी थी किसके ऊपर? बाप के ऊपर। लड़की जब छोटी थी इसकी जिम्मेदारी किस पे थी? बाप के ऊपर। यहां दोनों की जिम्मेदारी बाप के ऊपर है। लड़का बालिग हो गया, अक्लमंद हो गया, कमाने लगा। अब लड़के की जिम्मेदारी किसके ऊपर? अपने ऊपर। लड़की चाहे कमाने भी लगे, चाहे जितनी जॉब अच्छी जॉब कर ले, मगर लड़की बाप की जिम्मेदारी में है। लड़का बाप की जिम्मेदारी से निकला, मगर लड़की बाप की जिम्मेदारी से नहीं निकली, चाहे जितना कमाए। इसी तरह अब लड़के की शादी हुई तो लड़के के ऊपर जिम्मेदारी आई लड़की के नफके की। जौजा चाहे जितनी रईस हो, उसके ऊपर शौहर का नफका वाजिब नहीं है, लड़के के ऊपर वाजिब है। अब ये जो तुम्हारी बहन थी ये किसी की जौजा बन के गई, तो पहले तो ये जिम्मेदारी थी तुम्हारे बाबा की, अब ये जिम्मेदारी है इसके शौहर की। फिर ये बूढ़ी हो गई तो जिम्मेदारी आई इसकी औलाद के ऊपर। तो लड़की को जो एक हक इस्लाम ने दिया था वो तो इसका बरकरार रहा हर हाल में। इसलिए कि पहले बाप की जिम्मेदारी, फिर शौहर की जिम्मेदारी, फिर बेटों की जिम्मेदारी। मगर लड़के को अगर डबल दिया था तो लड़के पे माँ बाप की जिम्मेदारी।
लड़के पे बेगम की जिम्मेदारी, लड़के पे औलाद की जिम्मेदारी। अब जिस पे इतनी जिम्मेदारियां हो, अगर उसे 2 दे दें, एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक सलावात और पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बताइए सोच के इंसाफ से है या नहीं है? लड़की पे किसी जमाने में कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, मगर लड़के पे जिम्मेदारियां हैं। इसलिए इस्लाम का कानून जो है वो अदालत के खिलाफ नहीं है। लिज्जा करे मिसलो हज़िल उनसैन। बात यहां तक आ गई। अब जिस घर में हसन जैसा भाई हो, हुसैन जैसा भाई हो, और उनकी बहन ज़ैनब हो, और मीरास में भी माल न हो, मीरास में भी इल्म हो, तो उस बीवी की शान क्या होगी? इसीलिए जब वो खातून पैदा हुई, रसूलुल्लाह घर पे तशरीफ नहीं रखते थे। रसूलुल्लाह कहीं बाहर गए हुए थे, 3 दिन तक आए, बच्ची का नाम नहीं रखा गया। एक मर्तबा बीबी ने कहा अली से, या अली आप नाम रख दें। कहा रसूल सबसे बड़े हैं, वो नाम रखेंगे। रसूल आए, उनसे कहा आप नाम रखिए। कहा मैं नहीं सबसे बड़ा हूं, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह की तरफ से जिब्राइल नादिल हुए, हमने इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा। अब जुमला सुनिए, हमने इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा। फ़कतबनाहा फ़ी लौहिल महफूज। ए मेरे नबी, हमने इस बच्ची का नाम इसकी विलादत से पहले लोहे महफूज पे लिख दिया था। आपने तवज्जो नहीं दी, क्या फजाइल हैं खुदा की कसम। हमने इस बच्ची का नाम इसकी विलादत से पहले लोहे महफूज पे ज़ैनब लिख दिया था। अब ज़रा सारे मौलवियों को जमा करिए, सारे उलमा को, मुफ्तियों को, सारे कारियों को, सारे कुरान पढ़ने वालों को, सारे मुसलमानों को आप पूछिए, ये लोहे महफूज कहाँ था नाजिल होने से पहले? जब तक कुरान नाजिल नहीं हुआ था कहाँ था? सब ने कहा लोहे महफूज पर। अब इससे बड़ी फजीलत क्या सुनाऊं बीबी ज़ैनब की? कुरान मजीद नाजिल होने से पहले लोहे महफूज पे लिखा हुआ था। विलादत से पहले लफ्ज़े ज़ैनब लोहे महफूज पे लिखा हुआ था। यानी जितनी पाकीज़ा जगह कुरान को चाहिए, नहीं आपने तवज्जो दी अजीजों, जितनी पाकीज़ा जगह कुरान को चाहिए, इतनी ही पाकीज़ा जगह लफ्ज़े ज़ैनब को चाहिए। कुरान और ज़ैनब एक साथ रहे। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, कुरान और ज़ैनब एक ही साथ रहे, लोहे महफूज पे भी साथ रहे नाजिल होने से पहले, और जब अली के घर में आए तो भी दोनों साथ। जिस घर में कुरान आया उसी में ज़ैनब आई। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। कुरान कहां नादिल हुआ? किसके घर नादिल हुआ? जोर से बोलिए भाई। कुरान किस बीबी के घर नादिल हुआ? शहजादी कौनैन के। और बीबी ज़ैनब कहां आई? यानी जिस घर में कुरान आया उसी घर में ज़ैनब आई। जहां नाजिल होने से पहले कुरान था वहीं जनाबे ज़ैनब की विलादत से पहले लफ्ज़ ज़ैनब लिखा हुआ था। अब ज़ैनब के मानी क्या हैं? ज़ैनब के मानी क्या हैं? डिक्शनरी चेक करिए, गूगल पे आप जाइए, सर्च करिए, ज़ैनब के 3 मानी आपको डिक्शनरी में मिलेंगे। 3 मानी। पहले मानी जो बड़े मशहूर हैं और इन्हीं की वजह से आपके जहन में आएगा कि ज़ैनब का नाम या नबी रख सकता था बस, या खुदा रख सकता था। ज़ैनब का नाम कोई तीसरा बशर रख ही नहीं सकता था। कोई बंदा ज़ैनब का नाम रख ही नहीं सकता था। या नबी, या रख सकते थे
कौन? परवरदिगार। उसके अलावा कोई नाम नहीं रख सकता। क्यों? उसकी वजह सुन लीजिए। इसलिए कि ज़ैनब मुरक्कब है दो लफ्जों से, दो हरफों से, ज़ैन व अब। ज़ैनो अब। अब अरबी में कहते हैं बाप को। अब के माना बाप और ज़ैन के माना जीनत। ज़ैनो अब यानी बाप की जीनत। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई। ज़ैनो अब यानी, जोर से बोलिए, ज़ैनो अब यानी बाप की जीनत। कोई बंदा नाम ज़ैनब रख ही नहीं सकता था, इसलिए कि वाजिब था उस शख्स के लिए कि पहले उसको कमा हक़्क़हू पहचाने जिसकी जीनत है ज़ैनब। अब मैं क्या करूं इससे ज्यादा भाई? सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप अभी भी, मुझे मालूम है, चूंकि मैं छोटा सा टीचर भी हूं, मुझे मालूम है किसकी बात समझ में आई और किसकी नहीं आई। मैं इसकी तशरीह और करता हूं। देखिए, अगर हम किसी को किसी की जीनत कह रहे हैं तो पहले उस आदमी को पहचानना होगा कि ये जीनत है किसकी। और नबी फरमाते हैं अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना अलावा मेरे और अली के, और मुझे किसी ने नहीं पहचाना अलावा अली के और खुदा के, और अली को किसी ने नहीं पहचाना मेरे और खुदा के अलावा। तो इसका मतलब है पूरी कायनात में अली को सिर्फ दो ही जानते हैं, या तो रसूल जानते हैं या अल्लाह जानता है। इसलिए ज़ैनब नाम वही रखेगा जो अली को जानता हो। भाई तभी तो रखेंगे ज़ैनब। ज़ैनो अब यानी बाप की जीनत। अब आइए, जन्नत के दरवाजे पे लिखा है अलीयुन वलीउल्लाह। जन्नत की कुंडी से आवाज आती है अलीयुन वलीउल्लाह। फरिश्तों के परों पे लिखा है अलीयुन वलीउल्लाह। हर आसमान पे लिखा है अलीयुन वलीउल्लाह। फरिश्तों की पेशानियों पे लिखा है अलीयुन वलीउल्लाह। कौसर की जीनत अली, सिरात की जीनत अली, अंबिया की जीनत अली, मलाइका की जीनत अली, रसूलों की जीनत अली, जन्नत की जीनत अली, सलसबील की जीनत अली, तस्नीम की जीनत अली। इसी तरह अब आ जाइए, आदम की जीनत अली, नूह की जीनत अली, मूसा की जीनत अली, ईसा की जीनत अली, यहया की जीनत अली, जकरिया की जीनत अली, याकूब की जीनत अली, यूसुफ की जीनत अली। और आगे बढ़ जाइए, कुरान की जीनत अली, ईमान की जीनत अली, इस्लाम की जीनत अली, जमीन की जीनत अली, आसमान की जीनत अली, सितारों की जीनत अली, चांद की जीनत अली। और आगे आ जाइए, इंसान की जीनत, फरिश्तों की जीनत, ईमान की जीनत, ईकान की जीनत। अरे जब नमाज की जीनत, नमाज की जीनत सजदे, सजदों की जीनत अली। और अभी आगे आ जाइए, ज़य्यनू मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजलिसों को जीनत दो। अरे मजलिसों का मतलब ये वाली मजलिस नहीं है जो तुम सुन रहे हो। हमारे ज़ाकिरीन न जाने किस तरह हदीस का मतलब ज़य्यनू मजालिसकुम, मजलिसों को जीनत। इन मजलिसों का नहीं, ये तो है ही। जब भी 5-6 आदमी कहीं बैठो तो अपनी हर महफिल को जीनत दो अली के तज़किरे से। चाहे खाने पे बैठो, चाहे कहीं दोस्तों के साथ मिलके जाओ, चाहे फैमिली के साथ बैठो, चाहे इमाम बाड़े में आओ, इसलिए कि कायनात की जीनत का नाम अल्लाह ने अली रखा है और उसी अली की जीनत का नाम ज़ैनब रखा।
जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, मस्जिद का नमाजी, मैदान का गाजी, काबे का गौहर, नारे हैदरी। सिर्फ वक्त कम है इसलिए रोका मैंने। वह ये ना कहिएगा कहीं मौलवी भी नारे का मुखालिफ है। वक्त कम है इसलिए जरा आप सुनिए। तो ज़ैनब यानी ज़ैनो अब यानी बाप की जीनत। तो इस नाम को सिर्फ कौन रख सकता है? जो अली को जानता हो, और कोई रख भी नहीं सकता। कि किस तरह, ये आप तवज्जो चाहता हूं मैं, खुदा की कसम ऐसा जुमला मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको आज तक किसी जाकिर ने सुनाया ही नहीं है। जो मैं आपको तोहफा दे रहा हूं, तोहफा सुन लीजिए। अब चूंकि अल्लाह ने जीनत बनाया ज़ैनब को अली की, अब पूरी जिंदगी ज़ैनब की पढ़ लेना, कोई ऐब नहीं मिलेगा। इसलिए कि अगर ऐब मिल जाए तो अल्लाह के इल्म में ऐब है। ओ भाई, जिम्मेदारी किसने ली है? अब अगर एक मौलवी की जिम्मेदारी कोई ले और वो कुछ उल्टा सीधा करे तो किसे पकड़ेंगे लोग? ने जिम्मेदारी ली है, अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, जीनत पदर है। तो इसका मतलब कोई काम ऐसा नहीं कर सकती ज़ैनब जो अली की शख्सियत के खिलाफ हो। अच्छा, हमारे यहां नाम मुताबिक शख्सियत नहीं होते। हमारे यहां नाम जरूरी नहीं है कि मुताबिक शख्सियत हो। मसलन मेरे उस्ताद कहते थे कि तुम्हारा नाम क्या है? मुझसे मैंने कहा अज़ादार, मेरा नाम है अज़ादार। कहने लगे मातम तुझसे करना नहीं आता और तू फिर भी अज़ादार है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम नईम अब्बास साहब क़िबला, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। तो इसी तरह मसलन एक आपने नाम रखा आलिम हुसैन, आपने बच्चे का नाम रखा आलिम हुसैन, मगर वो जिंदगी में कभी इम्तिहान में पास ही ना हुआ और नाम रखा है आलिम। आपने रखा गुलजार, उजड़ा चमन, और उसका नाम रख दिया गुलजार। भाई अगर किसी का ऐसा हो तो मुझे न चिपट जाए वो। हाथ पड़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मसन बिल्कुल काला कलूटा बच्चा और नाम रखा हसीन, होता नहीं होता है। या नाम रखा चांद, चांद, और वो कहीं से भी चांद जैसे नहीं है। ये होता है कि चूंकि बच्चे का नाम रखा शुजा, बच्चा ऐसा जो छिपकली से भी डरे, मगर नाम है शुजा। ये क्यों होता है? ये होता है जिसने नाम रखा है उसके पास इल्म गैब नहीं है। अरे मैंने तो पूरी तारीख पढ़ दी, बस अजीजो याद रखिए। जितने भी हम लोगों के नाम रखे, जितने भी थे नाम रखने वाले, उनके पास इल्म गैब नहीं है। बच्चा अलग हो जाता है, बच्चे का नाम अलग हो जाता है, शख्सियत अलग हो जाती है, नाम अलग हो जाता है। मगर जिनके नाम अल्लाह ने रखे, अगर किसी का नाम काजिम रखा तो जिंदगी भर काजिम है, किसी का नाम रेजा रखा तो जिंदगी भर रेजा है, किसी का नाम हसन रखा तो जिंदगी भर हसन है, किसी का नाम ज़ैनब रखा तो जिंदगी भर, किसी का नाम सादिक रखा और वो जिंदगी में झूठ बोलने वाला नहीं है, किसी का नाम बाकिर रखा तो ये कभी इल्म फैलाने से रुकने वाला। ये है मासूमीन के यहां शख्सियत के नाम, जैसी शख्सियत वैसा नाम। हमारे यहां ऐसा नहीं होता। दूसरे मान, ये पहले माना ज़ैनब के, दूसरे माना डिक्शनरी में ज़ैनब के हैं इस्मो शजरिन हसनुल मंजर तय्यबुर रायहा। भाई इस माना को आप तोहफा समझ के ले लीजिए। ज़ैनब उस दरख्त को कहते हैं कि जो देखने में भी सबसे खूबसूरत हो और जिसकी खुशबू भी सबसे बेहतर हो।
मैं तो सोच रहा था मेरे कम कहे को आप ज्यादा समझेंगे। लव देखिए, यानी जिसका ना हुस्न कम हो सके, जिसकी ना खुशबू कम हो सके। यजीदियत ने बहुत ज्यादा बदबू फैलाना चाहिए इस्लाम में, मगर ज़ैनब ने अपनी खुशबू से इस्लाम को कयामत तक के लिए मुअत्तर कर दिया। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो यजीदियत ने तो काफी बदबू फैलाई थी, लेकिन जो इस्लाम को कयामत तक के लिए अपनी खुशबू से मुअत्तर कर दे उसे ज़ैनब कहते हैं। तीसरे माना ज़ैनब के, ज़ैनब बना ज़नेबा से, जे जाल नून बे ज़नेबा, या जे नून बे ज़नेबा। ज़नेबा के माना होते हैं समेना। समेना अरबी में कहते हैं मोटापा। अब ये जो समेना है ये मंसूब होता रहता है दूसरी चीजों की तरफ। मसन समेनल जेमाद, पत्थर मोटा है। पत्थर मोटे का मतलब क्या है? यानी पत्थर बड़ा सख्त है, पत्थर बड़ा सख्त है। समेनन नबात, जब दरख्त पे बहुत ज्यादा पत्ते हों और टहनियां हों और फल हों तो उसे कहते हैं समेनन नबात। समेनल हैवान, जब हैवान पे बहुत ज्यादा गोश्त हो तो उसे कहते हैं समेनल हैवान। और अब तवज्जो चाहता हूं, एक एक आदमी अपने बाजुओं की ताकत को देखना जरा। जुमला है समेनल इंसान। जब इंसान के साथ ये लफ्ज लगाया जाए तो इसका मतलब होता है जिसकी अक्ल सबसे ज्यादा हो। ये तीसरे माना है। ज़ैनब यानी जिसकी अक्ल सबसे ज्यादा हो। इसीलिए बीबी के अलकाब में से एक लक़ब है अकील ए बनी हाशिम। क्या लक़ब है? जोर से बोलिए, क्योंकि यहीं लाके तो मुझे मेराज करानी है आपको। लक़ब है शहजादी का अकील ए, जोर से बोलिए, अकील ए बनी हाशिम। अकीलतुल कौम नहीं, अकीलतुल कबीला नहीं, अकील ए बनी हाशिम। बनी हाशिम में एक से एक अक्लमंद है। बनी हाशिम से बड़ा अक्लमंद खानदान अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया है। रसूल के दादा सबसे बड़े आकिल, रसूल के परदादा आकिल। रसूल को अल्लाह ने खुद अक्ल कहा, अली को खुद अक्ल कहा, हसन अक्ल, हुसैन अक्ल। तो बेवकूफों में आकिल होना कमाल की बात नहीं है, लेकिन जहां सबसे ज्यादा अक्लमंद हो उनमें अकीला कहलवाना। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, आकिला नहीं है, एक है अकीला। अब अरबी ग्रामर है, शारजा में ना समझाऊं तो कहां समझाऊं? हाँ, इतना तो समझना ही चाहिए। एक है नासिर, एक है नसीर। नासिर उसे कहते हैं जो मदद करे, नसीर उसे कहते हैं जो कंटिन्यू मदद करे। यानी कोई लम्हा नुसरत से भागे नहीं। इसीलिए नबी ने अली को अपना नासिर नहीं कहा, नसीर कहा। क़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। पालने वाले मुझे ऐसा सुल्तान दे जो नसीर हो, यानी जो कंटिन्यू मदद करे उसे कहते हैं नसीर। इसी तरह एक है आकिल, एक है अकील, एक है आकिला, एक है अकीला। मर्द के लिए आता है आकिल, और मर्द अगर बहुत ज्यादा अक्लमंद हो तो अकील। यानी जिसका फैसला कभी गलत हो कभी सही हो उसे कहते हैं आकिल, लेकिन जिसके फैसले में कभी गलती ना हो उसे कहते हैं अकील।
अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई। इसी तरह आकिला वो औरत जिसका फैसला कभी अकली हो, कभी फैसला गलत हो जाए, जज्बात गालिब आ जाए अक्ल के ऊपर, उसे कहते हैं आकिला। अकीला उसे कहते हैं जिसका साथ अक्ल कयामत तक न छोड़े। अरे मैं तो तवज्जो चाहता हूं भाई एक एक आदमी से। यानी जिसका हर फैसला अकली हो, यानी चाहे जितने मसाइब व आलाम पड़ जाएं, मगर जो कभी बहके नहीं। मैंने इतना बड़ा लफ्ज कहा, तुम्हारा इम्तिहान था इसमें। चाहे जितने बड़े मसाइब आ जाएं, जो कभी बहके नहीं, जिसे कभी हिज़ियान न हो, उसे अकीला बनी हाशिम कहते हैं। अब जिसकी नवासी का जहन इतना मजबूत हो, उसके नाना का जहन सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अकीला यानी मसाइब थक जाएं मगर उसकी अक्ल ना थके। हर फैसला जिसका अक्ल के मुताबिक हो, हर फैसला जिसका सोच के मुताबिक हो। अगर जर्रा बराबर भी हुसैन इब्ने अली ये देखते कि ज़ैनब कहीं ना कहीं मसाइब व आलाम से थक जाएगी और अक्ल से काम नहीं ले पाएगी, जज्बात से काम लेगी, तो कभी भी हुसैन काफिले की जिम्मेदारी ज़ैनब को ना देते। ये ज़ैनब को जिम्मेदारी देना इस बात की दलील है कि जिसकी अक्ल पे मासूम को भरोसा हो उसे ज़ैनब कहते हैं। इसीलिए शरीकतुल हुसैन, यह बात आ गई तो मैं सोचा था कल पढ़ूं, लेकिन जरा सुनिए। शरीकतुल हुसैन, हुसैन की शरीक, हुसैन की शरीक कोई नहीं बन सकती। सिर्फ मासूम का शरीक एक है पूरी दुनिया में। बहुत दाद देंगे अगर समझ गए तो, वरना सर से भी उतर सकता है। मासूम का शरीक पूरे वर्ल्ड में बस एक है और उसे कहते हैं अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। मासूम सिर्फ कुरान का शरीक होता है, गैर कुरान का शरीक नहीं होता। अब फजीलत ज़ैनब समझो, जो कुरान का शरीक है उसकी शरीक ज़ैनब है। पढ़ते नहीं ज़ियारत में? आप लोग ज़ियारत में पढ़ते नहीं अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान? ये किसके लिए पढ़ते हैं आप? इमाम ज़म, हर इमाम के लिए है कि वो इमाम कुरान का शरीक है। कुरान के शरीक का मतलब क्या है? यानी कुरान ताहिर, इमाम ताहिर, कुरान नूर, इमाम नूर, कुरान में सच, मासूम में सच, कुरान में गलती नहीं, इमाम में गलती नहीं। इसलिए कि अगर इमाम में जर्रा बराबर भी कोई कमी हो जाए तो वो कुरान का शरीक कैसे बनेगा? यानी जितना पाकीज़ा कुरान इतना ही पाकीज़ा इमाम। फिर सुन लीजिए, जिस तरह कुरान में कोई कमी नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई गलती नहीं, कोई खता नहीं, ऐसे ही इमाम में कोई ऐब नहीं, कोई गलती नहीं, कोई खता नहीं। तो इमाम सिर्फ उसका शरीक बन सकता है जिसमें ऐब ना हो। अब जरा तर्जुमा करो, शरीकतुल हुसैन, तो ज़ैनब शरीकतुल इमाम है। यानी जिंदगी में जर्रा बराबर भी कोई ऐब नहीं है इस खातून के। तो लिहाजा दो लक़ब पे मैंने आज बात की, इंशाअल्लाह कल तफसील से बात आगे बढ़ेगी। अकीला बनी यानी बनी हाशिम में सबसे बड़ी अकीला,
सबसे बड़ी आकिला, जिसकी अक्ल सबसे ज्यादा हो, उसको ज़ैनब कहते हैं। आइए जरा अक्ल के मुतालिक मैं आपको इंशाअल्लाह कल हदीसें सुनाऊंगा। आज तो खाली इतना बताना चाहता हूं कि अकील ए बनी हाशिम, यानी जिसकी अक्ल सबसे ज्यादा हो, जो अक्लमंदों में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो, उसे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। आगे बढ़िए। तो बच्ची का नाम हमने ज़ैनब रखा। अब मैं रिवायत मुकम्मल कर दूं। लोहे महफूज पर हमने इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा। फ़कतबना फ़िलो ऊसीकुम बिहा। फिर तमाम सहाबा को बुलाया और बुला के कहा, ए मेरे सहाबा, ऊसीकुम बिहा, मैं तुमको वसीयत करता हूँ, नसीहत करता हूँ, तुम ज़ैनब का एहतराम करना। फ़हिया शबीहतु ख़दीजतिल कुबरा, इसलिए कि ये अपनी नानी खदीजा की शबी है। किसकी शबी है? जोर से बोलिए। ये कल बताऊंगा शबाहत काहे में है। अकीला के ऊपर बहस कल होगी और कल का मौजू होगा कि शबाहत जनाब खदीजा क्या है जनाब ज़ैनब में। उसके बाद फरमाया, लाओ बेटी मुझे दो। बेटी को लिया और जनाब ज़ैनब को गोद में लिया और गोद में लेके आंसू बहाना शुरू किया और रोना शुरू किया। रसूल आज़म बहुत रोए। जब रसूल रोए तो बीबी ने पूछा, बाबा मेरी बच्ची को देख के आपने रोना क्यों शुरू कर दिया? कहा, फातिमा करबला का मैदान होगा। ये बच्ची बहुत ज्यादा मुसीबतें उठाएगी। इनको खबर दी, हुसैन ने जाके बाबा को खबर दी मस्जिद में, बाबा मेरे बहन पैदा हुई है। मेरा मौला भी रास्ते में ही रोने लगा। बाबा मैंने बशारत दी, आप रो रहे हैं? कहा, नहीं बेटा, करबला में ज़ैनब को बड़ी मुसीबतें उठानी हैं। जब अली ने भी यही कहा और नबी ने भी यही कहा, तो जनाब ज़हरा ने ये सवाल हमारी मोहब्बत में किया। कहा, ये तो बताइए बाबा, जो इसके मसाइब पे रोएगा उसे मिलेगा क्या? अब ये हमारे अहलिए है या नहीं है? तो उसे मिलेगा क्या? जैसे जब हुसैन की विलादत हुई और हुसैन के बारे में बताया और कहा करबला के मैदान में भूखा प्यासा कत्ल किया जाएगा, तो ये कहा आप होंगे? कहा नहीं। अली होंगे? कहा नहीं। हसन होंगे? नहीं। मैं होंगी? कहा नहीं। फिर रोएगा कौन? कहा एक कौम रोएगी। अब वो कौम आप हैं जो रो रहे हैं हुसैन को। एक कौम रोएगी, वो जैसे आप रो रहे हैं। इसी तरह ज़ैनब के मुतालिक पूछा, बाबा रोए क्यों? का करबला के मैदान में ज़ैनब पे बड़ी बेटी, ये बड़ी मुसीबत है, उम्मुल मसाइब है ये। अच्छा बाबा, इसके रोने वाले को मिलेगा क्या? अमम बका अला मुसाबिहा सवाबहु का सवाब मम बका अला मुसाब अखवैहा। का जितना सवाब हुसैन के मसाइब पर रोने का है, इतना ही सवाब ज़ैनब के मसाइब पर रोने का। अब इंशाअल्लाह कल की मजलिस में पता चलेगा कि हुसैन के मसाइब पर रोने का कितना सवाब है। बस मैंने रिवायत को मुकम्मल कर दिया। तो इतना सवाब है जितना सवाब हुसैन के मसाइब पर और रोने का है। अजीज़ो, जितना दोनों भाइयों पर रोने का सवाब है, इतना ही ज़ैनब पर रोने का सवाब है। और ज़ैनब पर सबसे ज़्यादा जितने भी मासूमीन हैं, सबसे ज्यादा किस बात पे रोए? अकबर की शहादत पे नहीं, अब्बास की शहादत पे नहीं, औनो मोहम्मद की शहादत पे नहीं, कासिम के टुकड़ों पे नहीं। हर मासूम रोया ज़ैनब की बेपर्दगी पर। हाय अली की बेटी और बेमखनौ चादर। मिनहाल आया, मिनहाल ने कहा मौला कब तक रोइएगा, शहादत तो आपकी मीरास है। मेरे मौला ने फरमाया, मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। अरे याकूब का एक बेटा याकूब से जुदा हुआ तो इतना रोए थे कि आंखों की बीनाई चली गई थी। अरे जिसके 18 यूसुफ करबला के मैदान में कत्ल कर दिए गए और फिर कहा मिनहाल, अरे शहादत तो हमारी मीरास है, लेकिन माँ बहनों का बाजारे शाम में फिराया जाना
दरबारों में फिराया जाना, क्या ये भी हमारी मीरास है? इसी तरह जब आलम महशर था तो आलम महशर में अल्लाह ने कहा हुसैन अकबर देना पड़ेगा, कहा मंजूर है। असगर देना पड़ेगा, कहा मंसूब है। इसी तरह कहा अब्बास के शाने देने पड़ेंगे, परवरदिगार मुझे मंजूर है। हुसैन अपना गला देना पड़ेगा, कहा मुझे मंजूर है। कासिम के टुकड़े देने पड़ेंगे, कहा मुझे मंजूर है। सब मंजूर करते चले गए, मगर एक जगह रूहे हुसैन खामोश हो गई जब अल्लाह ने कहा ज़ैनब की चादर देनी पड़ेगी। रूहे हुसैन खामोश हो गई और रूहे ज़ैनब ने आवाज दी, भैया अरे कह दो, अरे दीन की खातिर। और किस तरह याहिया माज़नी कहता है, याहिया माज़नी कहता है, वो कहता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के कूफे में पड़ोस में रहता था, मैंने कभी ज़ैनब की आवाज़ नहीं सुनी, मैंने कभी ज़ैनब का साया नहीं देखा। और फिर कहता है कि मैं, एक रावी कहता है मैं मदीने में था, मैंने आवाज़ ना सुनी, ना शक्ल देखी, ना सूरत देखी, ना साया देखा। और जब मदीने में नाना की ज़ियारत के लिए ले जाया करते थे मौला अली, तो जब रात का सन्नाटा छा जाता था, आगे आगे अली होते थे, दाहिनी तरफ हुसैन होते थे, बाईं तरफ हसन होते थे, पीछे अली की बेटी चलती थी। और जब रोज़ा करीब आता था तो एक मर्तबा कहते थे, बेटा हसन इन चरागों को बुझा दो जो तेरे नाना के रोजे पे जले हुए हैं। कहा बाबा अब तो अंधेरा है, बाबा आप चराग क्यों बुझवा रहे हैं? कहा मैं नहीं चाहता मेरी बेटी पर किसी की नजर पड़े, मैं कहूंगा मौला अरे इब्ने ज़ियाद का दरबार, अरे शराबियों का मजमा। अली की बेटी, इब्ने ज़ियाद का दरबार है, अली की बेटी है, बेमखना चादर है। उसी में आप सुनिए, रिवायत कहती है कि एक मर्तबा एक शख्स मौला सज्जाद के पास आया, इमाम सज्जाद के हाथ कांप रहे हैं, बदन पीला हो रहा है, चेहरा मुरझाया हुआ है, एक रंग आता है एक रंग जाता है, हाथ पैर कांप रहे हैं। वो रावी इमाम सज्जाद के पास आया, मौला आप तो इमाम हैं, आप ये बताइए कि मुस्लिम ज़्यादा शुजा थे या आप तो मुस्लिम से ज़्यादा शुजा हैं, चूँकि आप मुस्लिम के भी इमाम हैं। लेकिन मैंने इसी दरबार में मुस्लिम को आते हुए देखा था, मुस्लिम ने जालिम की आंखों में आंखें डाल के बात की थी, मगर मौला तुम्हारी नज़रें क्यों नहीं उठती, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? अरे इमाम तो ज़्यादा शुजा होता है। मेरा मौला तड़प गया, भाई तूने इंसाफ नहीं किया, अरे मेरा चचा तन्हा आया था इसलिए आंखें उठा के बात कर रहा था, अरे जब मैं सर उठाता कभी फूफी का गुलाजार, कभी माँ का गुलाजार, कभी सकीना कहती है ए सज्जाद। अभी दरबार सजा हुआ है। एक मर्तबा एक कैदी को लाया गया और मुख्तार से कहता है इब्ने ज़ियाद कि ए मुख्तार क्या हुसैन से मिलना चाहते हो? इंशाअल्लाह खूब रोएंगे, घरों को रोते हुए जाएंगे। क्या हुसैन से मिलना चाहते हो? कहा कहाँ तेरा नजीस दरबार, कहाँ मेरा मौला हुसैन? कहा बता मिलना चाहता है या नहीं? कहा तेरे दरबार में मेरा मौला नहीं, तेरे दरबार में मेरा मौला नहीं आ सकता। कहा बता मिलना चाहता है या नहीं? कहा ठीक है मिला दे। सरे हुसैन मंगाया गया, तट से कपड़ा हटाया गया, मुख्तार की नजर पड़ी, क्या देखा? गर्दन कटी हुई है, चेहरे पे असगर का खून लगा हुआ है, बालों में खाक पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, मेरा वाला मेरा सलाम लो। वालेकुम सलाम या मुख्तार, ए मुख्तार तुझ पे भी मेरा सलाम हो।
मुख्तार ने अंगड़ाई ली, जंजीरों को तोड़ा, तलवार पे कब्जा कर लिया, हमला करना चाहते थे। पीछे से एक ज़ईफ सा शख्स आया, पुश्त पे हाथ रखा, चचा मुख्तार सब्र करो। कहा तुम कौन? कहा मैं तेरा चौथाईवा ज़ैनुल आबिदीन। एक मर्तबा का चचा गर्दन को झुका लो। कहा क्यों? कहा अली की बेटी ज़ैनब कुबरा बेमकनो चादर। मुख्तार ने सर झुकाया, उधर ज़ैनब की आवाज आई, ए मुख्तार, अरे मेरा भाई मारा गया। ए मुख्तार, अरे मेरा अब्बास मारा गया। मुख्तार तू कहाँ था? अरे हमारी चादरें छीनी गई।